उल्ला खान मरवत साहब के जो कैंडिडेट हैं वहाँ पर PS 105 में, उनके कैंडिडेट के एक रुकन ने एक वाकया किया है जिसके लिए हम सईद भाई से पूछेंगे कि क्या हुआ। सईद भाई, आजम बस्ती में क्या वाकया हुआ है? देखिए, शहीद बेनज़ीर भुट्टो गर्ल्स डिग्री कॉलेज में कोई तकरीबन पौने 5 साढ़े 4 बजे के करीब कुछ 2-3 लोगों ने एक प्रिजाइडिंग अफसर से गन पॉइंट पर 4 जो बुकें थीं बैलेट पेपर्स की वो छीन कर फरार हो गए थे। तो हमें पता चला, हम भी वहाँ गए थे, तो उसने फिर मैंने उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की। उसने मेरे से बातचीत करते हुए ये बताया कि इस तरह से ये हुआ है और पिस्टल पे लेकर आए थे, वेपन के साथ आए थे वो लोग, उन्होंने मुझसे छीनी है। अच्छा, खैर वहाँ सूरत हाल और भी थोड़ी कशीदा हुई। ज़ाहिर है कि जब हम सईद भाई, गए वहाँ पे तो रेंजर्स पुलिस मौजूद नहीं थी, असला के लेके कैसे नहीं, आ गए? पुलिस तो वहाँ कुछ थी, रेंजर्स उस वक्त नहीं थी। लेकिन फिर जब हम अंदर गए, फिर बाहर और लोग आ गए, तो कशीदा हालात हो गए थे। फिर ज़ाहिर फ़ोन वोन के तो राब्ते हैं नहीं, तो रेंजर्स कहीं आसपास कहीं घूम रही थी, तो रेंजर्स को किसी ने बताया, तो रेंजर्स आ गई थी, लेकिन रेंजर्स बाहर थी, अंदर बिल्कुल भी नहीं आई। और उनका शायद ये कहना था कि ये पुलिस का काम है और अंदर हम नहीं आते हैं। उसके बाद वहाँ फिर और भी शिकायत थी कि शायद हमारे फिर निकलने के बाद वहाँ दोबारा कुछ लोग जो हैं वो घुस गए थे वहाँ और स्टैंपिंग वगैरह भी की है। तो ये इशू वहाँ चल रहा है और उसी सिलसिले में हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त तो भेजा था। लेकिन मैं चाह रहा था कि आरओ को भी बताऊं और उसको भी शिकायत करूं, ताकि वो जो 4 पोलिंग स्टेशन वहाँ पर हैं उसकी जो काउंटिंग है उसको देखा जाए कि पहले तो कानूनी कार्रवाई हो, उसके बाद देखा जाए कि कितने वोट उसके अंदर सही हैं, कितने उसके अंदर जाली वोट हैं। तो ये सूरत हाल वहाँ हुई थी। बाकी यहाँ मैं आया हूँ तो यहाँ जो रिटर्निंग अफसर हैं उनसे मिलने के लिए किसी उम्मीदवार को इजाज़त नहीं दी जा रही है और हम इसलिए बाहर खड़े हैं, जब मौका मिलेगा तो जाएंगे। अच्छा सईद भाई, वो जो शख्स जिसने कोई वाकया किया, जो असला लेकर आया, उसके खिलाफ कानूनी प्रोसेस क्या हुआ, कानूनी कार्रवाई क्या किया आपने? देखिए, मुझे नहीं पता। बेसिकली तो ये जो एफआईआर होगी वो प्रिजाइडिंग अफसर की तरफ से होगी, हमारी तरफ से तो नहीं होगी। और फिर इलेक्शन कमीशन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसको तलाश करना चाहिए। पता तो चल जाएगा, इसलिए कि काफ़ी लोगों ने वहाँ वीडियोज़ वगैरह बनाई थी, मुझे तो नहीं पता कौन है, लेकिन मुझे ये पता ज़रूर चला है कि वीडियो में कहीं ना कहीं उसकी शक्ल आ जाएगी। आप ये समझते हैं अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है? मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फ़ोन बंद है, मेरे इल्म में नहीं है कि हुई है कि नहीं हुई, लेकिन होनी चाहिए उसकी गिरफ्तारी। उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं आप अपनी पोजीशन को 105 में? नहीं, पोजीशन तो अल्लाह का शुक्र मेरी बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। सारा दिन मैं हल्के में रहा हूँ और मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि लोगों ने, अल्लाह का करम है, मुझे काफ़ी वोट दिया है। लेकिन अब ये जो आम तौर पे एक तरीक़ेकार होता है कि नतीजे से पहले हम आरओ के पास आते हैं, वहाँ बैठते हैं और वहीं से नतीजा अपना लेते हैं, फिर फॉर्म 47 से लेते हैं, उसके लिए मिलने नहीं दिया जा रहा है, वो एक मसला है। और ये जो वाक़या भी हुआ उसकी इत्तला भी हम आरओ को तो नहीं दे सकते, इसलिए कि ना फ़ोन पे अवेलेबल है, ना मुलाकात हुई अभी उससे। तक आपके पास क्या रिजल्ट आ चुका है 105? नहीं, मेरे पास तो जो फ़ोन ही रब्ता नहीं है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। कारकुनान ने किसी ने आके नहीं बताया? नहीं, अभी तक मेरे पास कोई इत्तला नहीं। अभी तक कोई इत्तला नहीं। अभी तक मेरे पास नहीं, वो मेरे ऑफिस में आ रही होगी, लेकिन ऑफिस से मेरा रब्ता नहीं है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, इसलिए मैं जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। सर, सच बोले विद मुबीन खान, मैं इस टाइम मौजूद हूँ। सईद गनी साहब PS 105 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक वाक़या हुआ है आज़म बस्ती में, जिसकी वजह से सईद साहब यहाँ मौजूद हैं। अभी तक इन्हें, सईद साहब को ये नहीं पता है कि उस शख्स की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। इलेक्शन के अंदर ज़ाहिर सी बात है, जब एक इलेक्शन हो रहा होता है उसके अंदर ऐसे वाक़यात अक्सर होते हैं। सईद साहब यहाँ पे सिविक सेंटर में मौजूद हैं, ये एक्सपो सेंटर में, जहाँ पर ये आरओ से मिलने के लिए आए हुए हैं, जिस पर अभी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं हुई है। इलेक्शन चल रहा था 105 का, वहाँ पर एक